ज्ञान की गंगा गया में लोगों को ईसाई बनाने के लिए फैलाया जा रहा है अंधविश्वास। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय द्विवेदी 108 यूनाइटेड लीड इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गया अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर है। विश्व के सनातनी एवं बौद्ध मत के लोगों के लिए यह नगर बहुत ही महत्व रखता है। लेकिन इन दिनों गया शहर और गया जिले में ईसाई मिशनरियां हिंदुओं को कन्वर्ट करने में लगी हुई हैं। प्रायः प्रतिदिन गया जिले के किसी न किसी हिस्से से कन्वर्ट की घटनाएं सामने आती हैं। यह सब प्रार्थना सभा एवं उपचार की आड़ में हो रहा है। 19 अगस्त को बोधगया के भागलपुर गांव में कन्वर्ट की जो घटना हुई है वह बहुत ही चिंताजनक है। यहाँ के एक सभागार में दर्जनों ऐसी महिलाएं मिली जो अपना या फिर अपने किसी नज़दीकी का उपचार कराने आई थीं। जब इसकी सूचना हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने बोधगया थाने में इस षड्यंत्र की जानकारी दी। बोधगया थाने की पुलिस जब भागलपुर गांव में पहुंची तो वह दंग रह गई। गांव के अंदर एक विशाल सभागार बना हुआ है, इसी से प्रार्थना सभा चलती है। एक छोटे गांव में विशाल सभागार का होना ही बहुत कुछ कह देता है, बहुत कुछ दर्शाता है। प्रार्थना सभा में शामिल महिलाओं से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि वहां अपना या अपने बच्चे का इलाज कराने आती हैं। बातचीत में लगा कि मिशनरी वालों ने लोगों के मन में बहुत अच्छी तरह यह बात बैठा दी है कि प्रार्थना सभा में आने से बीमारी ठीक हो जाएगी। प्रार्थना सभा के बाद उन्हें सच्चे ईश्वर के मार्ग पर चलने को बताया जाता है। जो तरीका भागलपुर गांव में अपनाया जा रहा है उसी तरीके से गया जिले के अन्य क्षेत्रों में भी कन्वर्जन कराया जा रहा है। 1 महीने पहले गया शहर के नगर प्रखंड स्थित नैली पंचायत के बेलावडीह गांव में करीब 25 हिंदू परिवारों ने ईसाई मत अपना लिया है। ये सभी महादलित समुदाय से हैं। अनेक लोगों ने बताया कि मिशनरी वाले सबसे पहले दलित एवं महादलित बस्तियों में रहने वालों लोगों पर डोरा डालते हैं। उनका पहला प्रयास होता है कि गांव में किसी तरह प्रार्थना सभा आयोजित करना होता है। भागलपुर गांव में भी यही हुआ है। कुछ दिन पहले इस बस्ती की महिला केवला देवी के बेटे की तबीयत खराब हुई थी। जैसे ही उसकी जानकारी मिशनरियों के लोगों को हुई तो वे केवला देवी के घर पहुंच गए। वहां कहा जाता है कि उन बच्चों के लिए प्रार्थना की, पानी दिया और कहा कि वह ठीक हो गया है, वह ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही उसे कुछ पैसे भी दिए। इसके बाद केवला देवी यह भूल गई कि उसका बच्चा ठीक हुआ या नहीं, लेकिन पैसों के कारण वो अभी कन्वर्जन में आ गईं, कार्य में जुट गईं। इसके बाद केवला देवी के प्रकरण को सामने रख ईसाइयों ने लगातार प्रार्थना सभा आयोजित की और 1 माह पूर्व 50 परिवारों को ईसाई बना दिया। इस घटना की जानकारी जब हिंदू संगठनों को हुई तो उन लोगों ने अभियान चलाकर उनकी घर वापसी कराई। इसी पंचायत के दुबहल गांव के महादलित टोला सहित डोभी प्रखंड में भी मिशनरियों ने यही कार्य किया है। गया में ईसाई मिशनरियों द्वारा कन्वर्जन का खेल बहुत दिनों से खेला जा रहा है। पूर्व सांसद राम जी की बात माने तो गया में बीते 2 साल से ज़्यादा आधा दर्जन से अधिक गांव में कन्वर्जन के मामले सामने आए हैं। डोभी से लेकर बाराचट्टी तक कई गांवों में दर्जनों हिंदू परिवारों ने ईसाई मत को अपनाया है। टिकारी के केवरा, मुफसिल के दोहारी, अतरी के टेकरा, बोधगया के अतिया और गया सदर के राम सागर टैंक में कई परिवारों को कन्वर्ट किया गया है। इन गांवों के नाम भले ही अलग अलग हों, ईसाई मत अपनाने वाले लोग भी भिन्न भिन्न हैं। उन्हें कन्वर्ट करने का समय भी अलग अलग है, लेकिन इनमें ईसाई मिशनरियों द्वारा अपनाया गया तरीका एक ही है। कन्वर्जन के पीछे सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास एवं प्रलोभन दिखता है। हिंदू जागरण मंच के प्रमुख कार्यकर्ता सुरेंद्र कहते हैं कि कन्वर्ट करने वाले बहुत ही शातिर हैं। वे लोग चुपके गरीब हिंदुओं को कन्वर्ट करने में सफल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सामने वैसे लोग दिखते हैं जो उसी समाज के होते हैं और जो किसी न किसी कारण से पहले ही कन्वर्ट हो चुके होते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों को मानसिक आर्थिक मदद मिलती है। सबसे पहले गांव के किसी एक व्यक्ति या परिवार को चिन्हित कर कन्वर्ट किया जाता है। उस परिवार की आर्थिक स्थिति में आए बदलाव को देखकर बाकी परिवारों को भी इसके लिए प्रेरित किया जाता है
उन्हें बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य का झांसा भी दिया जाता है। सामने से भले ही यह दिखता है कि किसी ने लालच या जबरदस्ती ईसाई मत नहीं अपनाया है, लेकिन इसके पीछे एक षड्यंत्र होता है। कन्वर्ट हो चुकी महिलाएं बिना सिंदूर प्रार्थना सभाओं में जाती हैं। पुरुषों को भी हिंदू प्रतीकों को हटाने की बात कही जाती है। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री परशुराम कुमार कहते हैं कि कन्वर्ट के कार्य में लगे लोगों की गहनता के साथ जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और ऐसे ही लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, और अपने कमेंट्स लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए ताकि ऐसे खबरों को हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत अखंड हो।